जीवन बांसुरी की तरह है, बजाना आ गया तो बहुत अच्छा स्वर निकलता है, और ना बजाना आया। मेले से बांसुरी कौन कौन लाया? बोलो, आप लोग बांसुरी गए मेले कभी? और मेले से बांसुरी कौन कौन लाया? सब जने लाए होंगे। बजाना किस किस को आता है? किसी को नहीं आता है। वो ज़बरदस्ती मम्मी पापा से कह के बांसुरी बांसुरी, बांसुरी वाला जब बजाता है ना तो बड़ी अच्छी आवाज़ आती है, ऐसे गीत गाता है, तो अपनी भी इच्छा होती है कि ले लो, और लेते हैं। तो वो जब बजाता है तब तो लोग इतने खुश होते हैं कि खरीदने को तैयार होते हैं, और जब आप बजाते हैं तो तब ये हाल बनता है कि लोग आपको बजाने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? उसको बजाना आता था तो अच्छे से बजाता था, और आप क्या करते? मुंह में डाला और फू 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 करते पूरे गांव भर में, घर भर में क्या होता है? बांसुरी, जिंदगी बांसुरी की तरह है, बजाना आ गया तो संगीत पैदा होता है, ना बजाना आया तो अपमान सहना पड़ता है। एक कहानी हमको बहुत अच्छी लगती है जो निष्कपट जीवन जीने की शिक्षा देती है। गांव में एक फकीर रहता था, गरीब आदमी, और वो गांव में भीख मांग लेता था और उससे अपना काम चला लेता था। लेकिन वो भीख मांगने जाता तो पहले, आप लोगों को पता है, भीख मांगने वाले भी आते थे तो कुछ गाते हुए आते थे। भीख मांगने वाला को कुछ मिलता था तो कहता था तुम्हारे पोते खुश रहें, तुम्हारे बच्चे खुश रहें। और अभी तो जो भिखारी भी होते तो फिल्म के गाना गाते हैं, और खुश रहें कि नाराज़ रहें उससे उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो वो गांव भर में गीत गाता था, दगा किसी का सगा ना होता, नहीं किया तो कर देखो, और जिस जिसने भी दगा किया है जागे उसका घर देखो। वो एक समाज को एक शिक्षा देता था कि छल कपट मत करो, क्योंकि कपट का भाव अच्छा नहीं होता। लोगों को अच्छा लगता कि बाबा जी आते हैं, कुछ अच्छी बात बता के जाते हैं, कोई रोटी दे देता, कोई खाने की चीज़ दे देता था, और उनका ऐसा दिन निकलता जाता। एक सेना का रिटायर्ड अधिकारी गांव में रहता था। बच्चा शहर में पढ़ता था। पत्नी थी नहीं, उसके वहाँ से भी जाता, उसके वहाँ से भी निकलता, तो वो बहुत बार चिढ़ता था। केवल है, बड़ा गाने वाला आया, बड़ा शिक्षा देने वाला आया। एक बार उसने विचार किया कि अपन इसको मजा चखाते हैं, देखते हैं कैसे दगा करने का फल खराब कैसे होता है। क्या बोलता था वो? दगा किसी का सगा न होता, नहीं किया तो कर देखो। क्या बोलता था? बोलो। दगा किसी का सगा न होता, नहीं किया तो कर देखो, जिस जिसने भी दगा किया है जाके उसका घर देख लो, उसका क्या हाल है। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। उस सैनिक को, बड़ा रिटायर्ड अधिकारी को, उसने क्या किया कि जहरीले लड्डू बनाए, जहर मिला दिए लड्डू में, और जहर वाले 2 लड्डू उसको बना करके दे दिए। अब मैं इसके साथ कर रहा हूं दगा, देखते हैं हमारा क्या होता है। अब उसे पता है कि जहरीले लड्डू खा करके आदमी, लेकिन मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, भिखारी है, पता नहीं किसने क्या खिलाया है या क्या हुआ है। तो वो लड्डू दिए, उसने भी बड़े प्रेम से लड्डू ले लिए और कहा
वही जो सबको सुनाता था वो उसको भी सुना दिया। लेकिन उसने मन मन में कहा कि अब मालूम पड़ेगा कि तेरा क्या होता है। वो लड्डू लेके चला गया। गांव से 1.5-2 किलोमीटर दूर बस आती थी, 1-1.5 किलोमीटर खेतों में से गांव में आना पड़ता था। वो जाकर के बस स्टैंड पर होता है थोड़ा सा वो प्रतीक्षालय टाइप का, उसमें वो जाके सो जाता था। वहाँ जाके उसने निकाला अपना सब सामान। क्या निकला सामान में? कुछ रोटी, खाने पीने की 2-4 चीज़ें जो लोगों ने दी थी। उसने विचार किया कि लड्डू बढ़िया हैं, लेकिन लड्डू आज नहीं खाएंगे। लड्डू तो अच्छे हैं, खराब नहीं होंगे। पहले अपन शाम होते होते उसने रोटी वगैरह जो थी आधी सूखी रूखी जो था वो सब खा के पेट भर लिया। लड्डू उसने बचा के रख लिए। किसके लिए बचा के लिए रख लिए? कल परसों कभी भी काम आएंगे। अंधेरा होने लगा तो वो सोने की तैयारी में करने लगा। इतने में आखिरी बस आई। गांव में 1-2 ही बसें आती हैं। तो उसमें से ये एक युवा उतरा। एक युवक आया, उसने देखा कि अगर सुनसान है एकदम, अंधेरा भी हो गया है, बरसात का माहौल है, क्या करें। इधर उधर देखा तो देखा प्रतीक्षालय में एक बाबा जी अपना वो चादर वगैरह टूटा फटा कथरी बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी के पास आया, मैंने कहा बाबा जी तो खूब अंधेरा है, तो बाबा जी ने कहा भाई अमावस्या का दिन है, अंधेरा है, होता ही अंधेरा, मुझे तो गांव जाना है। बाबा जी ने कहा कि गांव जाके क्या करोगे, इतने अंधेरे में जाओगे कैसे, खेतों में से पगडंडी होके जाना पड़ता है। उसने कहा कि 1-1.5 किलोमीटर था। अरे भाई 1-1.5 किलोमीटर है, लेकिन बीच में कीचड़ वगैरह भी है, ऐसा करो तुम यहीं विश्राम कर लो। उसने कहा बाबा जी यहाँ विश्राम कैसे कर लूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं और यहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी, ये चाय वाले की टपरी है ये भी बंद करके चला गया। तो उसने कहा कि देख भाई, गांव में जाने की मैं तो नहीं दूंगा अनुमति सहमति, रास्ते में पता नहीं कोई जीव जंतु मिल गया, तेरी मर्जी, फिर तू जान। उसने कहा लेकिन भूख के मारे तो मेरा हाल बेहाल हो रहा है। उसने कहा देख भाई, मालूम पड़ रहा है मैं कौन हूँ। उसने कहा हाँ, आप बाबा जी हैं, आप कहीं से खाने पीने की चीज़ मांग लेते हैं। उसने कहा हाँ, मांगी हुई चीज़ मेरे पास है, अभी मेरे पास 2 लड्डू बचे हैं, तुझे खाना हो तो मैं दे सकता हूँ, बहुत अच्छे हैं। उसने कहा कि भूखे को क्या चाहिए, अब भिखारी भी देवे तो, लेकिन भूख लगती है तो ध्यान रखना, हर मांगने वाला भिखारी नहीं होता, कोई मजबूरी का मारा होता है, कोई अपनों का मारा होता है, कोई सपनों का मारा होता है, और किसी के आशाता का उदय होता है कि उनको मांगना पड़ता है। और जब कोई मांगे तो सोच समझ के ज़रा सा परख करके उनकी हेल्प जितनी बनती जैसे बनती है ज़रूर करना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि देख भाई, अब बाबा जी का दिल तो अच्छा था, शारीरिक कमजोरी स्वास्थ्य की कमी के कारण से उनको, परिवार नहीं होने से उनको मांगना पड़ता था। दो लड्डू दे दिए, खुश हो गया, बढ़िया लड्डू एकदम, और उसने मुंह में दिए तो भी अच्छा लगा, और लड्डू खा करके वो लेटा और बिल्कुल नींद आ गई उसको। तो बाबा जी भी तैयारी में ही थे, वो भी सो गए। लेकिन भोर उठी, सूरज उगा, सूरज उसास पर आया कि उनकी भी नींद टूटी। बाबा जी जल्दी उठ करके हरि कीर्तन, राम भजन, नमोकार का स्मरण करने लगे। अब वो उठाई नहीं, एक बस आके चली गई, कुछ लोग बैठ के चले गए। फिर बाबा जी ने कहा कि ये आदमी उठता क्यों नहीं है, अच्छा हट्टा कट्टा कितना सोया, लेकिन इसको सोते सोते 8-9 घंटे तो हो गए।
आसपास के लोग भी वहाँ कुछ आए बैठे और उन्होंने देखा कि ये तो हिल भी नहीं रहा। बाबा जी ने हिलाया, देखा कि ये तो सांसें बंद हो गई इसकी। लोग एकदम गुस्से में आकर के कि बाबा जी ने ही कुछ किया है। बाबा जी को कि आप सोए थे और ये सोया था, आपने कुछ किया है। उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उल्टा इसने कुछ खाने को मांगा था तो मेरे पास लड्डू थे, बस वो ही दिए। लोगों ने कहा कि तुमने किया। और बाबा जी गाली देने लगे, मारने लगे, कूटने लगे। बाबा जी ने कहा कि क्यों मेरे साथ ऐसा करते हो, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो अच्छे के लिए इसको यहाँ सुलाया था, भूख मिटाने के लिए खाने को दिया था। मैं किसी के साथ छल कपट नहीं करता हूँ, मैं तो लोगों को सुनाता और हूँ कि दगा किसी का सगा ना होता। गांव में खबर पहुँच गई, गांव के वो अधिकारी को भी खबर आई, उसको भी मालूम पड़ा, उसको अंदाज था, उसके पास खबर थी कि मेरा बेटा आने वाला है, लेकिन अभी तक आया नहीं। वो भी भागा भागा आया कि वही है और ऐसा ऐसा हो गया। उसने आके देखा कि सच में कौन था, उसका अपना बेटा था। लोग अभी भी बाबा जी को भला बुरा कह रहे थे, उसको समझ में आ गया। उसने कहा लोगों को कि भाई बाबा जी को गालियां देने से कोई फायदा नहीं, वो तो सही बोलते हैं, दगा किसी का सगा ना होता। मैंने ही दगा किया, मैंने ऐसे लड्डू बना के दिए कि बाबा जी का काम तमाम हो जाए। बाबा जी ने तो अपनी दया करुणा का ही पालन किया और वो लड्डू प्रेम बस भूखे आदमी को दिए। मुझे क्या मालूम था कि नहीं, दगा किसी का सगा ना होता, नहीं किया तो कर देखो, जिसने भी दगा किया है जाके उसका घर देखो। अब आप सब आकर के हमारा घर देख लो। इकलौता दीपक था और अभी भी अगर मैंने इनके साथ दगा ना किया होता, इनके साथ धोखा ना किया होता, इन्हें मारने का ना सोचा होता तो मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता। ज्ञानी सच्चे बने रहिए, निष्कपट बने रहिए, कुछ नहीं बिगड़ता। सरल एक बहुत अच्छे संत हुए जिनने जैन समाज में शिक्षा की अलग जगाई। खासकर बुंदेलखंड तरफ सैकड़ों विद्यालय अपने समय में खुलवाए थे। गणेश प्रसाद जी बरणी महाराज, उनके जीवन का एक छोटा सा किस्सा है। वो बाजार गए, 7 प्रतिमा थी, बाद में 10 प्रतिमा हुई, उसके पहले कोई प्रतिमा नहीं थी। तो बाजार गए, माने साधारण श्रावक की अवस्था में, और बाजार से कुछ महंगी मतलब साधारण चीज़ें भी महंगे भाव में खरीद के ले आके आ गए। 10 पैसे की चीज़ 15 पैसे में, उस समय इसी ढंग से होते थे। 50 पैसे की चीज़ 75 पैसे में, 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में लेके आ गए। जो बाई जी ने जो कुछ कहा था कि ये सब लेके आओ, वो लेके आ गए। बाई जी जिन्हें वो अपने बेटे के समान मानती थी, वो धर्म की माता। तो जब वो सब आ गए लेकर के, चिरौंजा बाई जी ने कहा कि भैया तुम तो ठगे गए, ये तो 10 पैसे की चीज़ है और तुम 20 पैसे में लाए हो। तो उनने बहुत सरलता से भोलेपन से जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बोले माता जी मैं ठगा गया, लेकिन मैंने तो किसी को नहीं ठगा। मुझे भले किसी ने ठग लिया, लेकिन मैंने किसी को नहीं ठगा। ऐसे सरल लोग भी होते हैं। बहुत छोटी सी कहानी, वो जो है, एक दादी है बूढ़ी माँ, अपने सिर पर पोटली लिए जा रही है और उसको विचार आया कि वजन रखे रखे बहुत थकान हो गई, अभी जहाँ जाना है वो गांव तो दूर है, कोई अगर मेरा वजन लेने वाला मिल जाता तो दे देती। तभी एक घुड़सवार आया पीछे से।
ये कहानी किसने सुनी? घुड़सवार आया तो घुड़सवार से बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा ये मेरी पोटली ले ले और अगले गांव में पीपल के पेड़ के नीचे रख देना, फिर मैं आकर के ले लूँगी। घुड़सवार ने कहा कि ये घोड़ा तुम्हारा सामान ढोने के लिए थोड़ी है, चलो हटो। अब बताइए, हेल्प करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उल्टा 4 बातें सुना दी। बूढ़ी माँ ने कहा कि तेरी मर्जी, लेकिन फालतू ऐसा बोलता क्यों है? वो आगे गया, आगे जाकर के थोड़ी दूर गया कि उसको विचार आया कि अरे मैं पोटली ले लेता और पोटली लेकर के मैं चला जाता तो किसको पता पड़ता था? पता नहीं, बूढ़ी माँ की पूरी गृहस्थी उसमें होगी, सोने चांदी के आभूषण होंगे, अच्छे कपड़े होंगे, मैं तो लेके ही चला जाता। घोड़े पर बैठ करके बूढ़ी कहाँ तक पीछा करती? वो उतनी दूर से वापस आया, वापस आके कहा लाओ बूढ़ी माई तुम्हारी पोटली लेकर के चलते हैं। बूढ़ी ने माँ ने कहा कि बेटा अब नहीं ले जा, अब नहीं देना। क्यों नहीं देना माँ? तुम्हें कौन बोल गया कि मत दो? अरे तुम तो अकेली चल रही हो, किसने तुमको कह दिया कि पोटली मत दो? तो बूढ़ी माँ ने कहा जिसने तुझे कहा ना कि पोटली ले लो, उसी ने मुझे कहा कि अब पोटली मत दो। अब इसका मन खराब हो गया है, अभी पोटली लेके रफू चक्कर होने के मूड में है, तो सबको समझता है। इसका मतलब है निष्कपट जीवन, सरल जीवन, सीधा सच्चा जीवन। और जो निष्कपट शांत जीवन होता है वो मंगलमय जीवन होता है। बिरले लोग हैं जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते हैं। इस संसार में बिरले लोग हैं जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते हैं, वरना इस दुनिया में सीधे रास्तों पर भी लोग टेढ़े चला करते हैं। सीधे रास्तों पर भी लोग टेढ़े चला करते हैं। अपन सभी सीधे सीधे रास्ते से सीधे सीधे चलते जाएंगे तो सीधे सीधे चलने वाले सिद्ध बन जाते हैं। टेढ़े मेढ़े चलने वाले गिद्ध बन जाते हैं और सीधे सीधे चलने वाले सिद्ध बन जाते हैं। सरल स्वभावी, स्वभाव को समझने वाले, आत्मा को जीने वाले सिद्ध बन जाते हैं। अपन भी एक दिन सिद्ध बनेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।